हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मनीष ऑनलाइन जीएस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से इस सेगमेंट में 1 अक्टूबर से यूपी राजस्व लेखपाल भर्ती से संबंधित जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो हल कराए जाएंगे। आप लोग क्वेश्चंस पेपर को हल कीजिएगा, साथ ही अपनी तैयारियों को जांचिएगा कितने क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हिंदी, जीएस एंड ग्रामीण विकास से संबंधित क्वेश्चंस को हल कराए जाएंगे। हिंदी के 25 क्वेश्चंस, जीएस के 25 एंड ग्रामीण विकास के 25 क्वेश्चंस हैं। आप लोग क्वेश्चंस को हल कीजिए, देखिए कि कितने क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में ही उपस्थित बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि डेली आपको नोटिफिकेशन राजस्व लेखपाल भर्ती से संबंधित आपको मिलती रहे। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि राजस्व लेखपाल भर्ती की टोटल 8,000 पद वैकेंसी भरी जाएंगी और ये भर्ती प्रदेश लेवल पे होगी, जिसका चयन यूपी अधीनस्थ लोक सेवा आयोग कराएगा। यूपी अधीनस्थ चयन आयोग कराएगा और ये भर्ती प्रदेश लेवल पर होगी और इसकी मेरिट भी प्रदेश लेवल पे ही की जाएगी। इसके पहले की जो 2015 की लेखपाल भर्ती कराई गई थी वो है जिले लेवल पे भर्ती कराई गई थी, जो कि 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर हुआ था और उसमें 20 नंबर का इंटरव्यू भी था। दोस्तों, आपको याद होगा कि उस भर्ती परीक्षा में CCC मांगा नहीं गया था और इस राजस्व लेखपाल भर्ती की परीक्षा में CCC जहाँ तक है बिल्कुल मांगे जाने की 100% संभावना है। अतः जिन लोगों ने CCC नहीं किया है, प्लीज़ जाकर CCC कर ले, जिससे कि आने वाली लेखपाल भर्ती की परीक्षा में वह अपीयर हो सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। भाग फर्स्ट समान हिंदी का पेपर है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार है। दोस्तों बताइएगा, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर होता है कौन सा अलंकार। दोस्तों, यहाँ पे हमेशा ही रूपक अलंकार हो जाएगा। दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। दोस्तों, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या की बात करें तो उसमें 8 हो जाएगा। भरत मुनि ने टोटल 8 रसों की बात बताई है। नंबर 4 है, किस रस का अस्थाई भाव निर्वेद है। दोस्तों, शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद कहलाता है। नंबर 5 है, 12 सिंगा शब्द में कौन सा समास है। दोस्तों, 12 सिंगा में कर्मधारय समास है। दोस्तों, कहीं कहीं तत्पुरुष समास का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन 12 सिंगा में कर्मधारय समास है। नंबर 6 देखिएगा, कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण है। दोस्तों, कर्मधारय समास में नीलकंठ है। कहीं कहीं नीलकंठ में बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण दिया गया है। अगर बहुब्रीहि और नीलकंठ दोनों होगा तो दोनों को लगाइएगा। नंबर 7 है, कमल शब्द का पर्यायवाची है। दोस्तों, कमल शब्द का पर्यायवाची अम्बु है। ये फेमस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमेशा आप याद रखिएगा। नंबर 8 है, आग शब्द का पर्यायवाची है। दोस्तों, आग शब्द का पर्यायवाची वैश्वानर होता है। नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। दोस्तों, बताइएगा कि कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। दोस्तों, प्रभावी का विलोम अप्रयुक्त नहीं होता है, जबकि प्रभावी का विलोम की बात करें तो अप्रभावी, निष्प्रभावी एवं अप्रयुक्त होता है। दोस्तों, नंबर 10 देखिएगा, पाश्चात्य शब्द का विलोम है। दोस्तों, पाश्चात्य शब्द का विलोम पौरुषत्य होता है। ये कई परीक्षा में यूपीपीएससी से कई परीक्षाओं में ये पूछा है। गधा का तत्सम रूप है। दोस्तों, गधा का तत्सम रूप गर्दर्भ होता है। नंबर इसका ऑप्शन डी होगा। तद्भव तत्सम तो आप बिल्कुल रट के चलिएगा, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चंस तद्भव तत्सम के बिल्कुल आने वाले हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा में। प्रिय शब्द का तद्भव है। दोस्तों, प्रिय शब्द का तद्भव प्रिया होता है। दोस्तों, तद्भव शब्द क्या होता है। तद्भव शब्द जो के त्यों लिए जाते हैं, ये किसी संस्कृत शब्द से लिए नहीं गए होते हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जबकि तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो कि संस्कृत शब्द के मूल शब्द होते हैं, जो कि संस्कृत से लिए गए हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहा जाता है। नंबर 13 देखिएगा, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है।
इन चारों में से कौन सा क्वेश्चन गलत है? ए है संधि में दो पक्षों का मेल होता है। संधि तोड़ने को विग्रह, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। दोस्तों, समास तोड़ने को बिल्कुल विग्रह कहा जाता है, बिल्कुल सही है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये भी सही है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, दोस्तों ये भी सही है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, बिल्कुल नहीं, संधि में दो पक्षों का मेल बिल्कुल भी नहीं होता। नंबर 13 का ए हो जाएगा। 14 देखिएगा, मनोहर शब्द में संधि है। दोस्तों, मनोहर शब्द में विसर्ग संधि होगा, क्योंकि अगर इसका संधि विच्छेद आप करेंगे तो मनः धन हर मनोहर हो जाएगा। इस प्रकार 14 का क्वेश्चन 14 का देखिएगा जिसमें विसर्ग संधि होगा। नंबर 15 देखिएगा, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द है। दोस्तों, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसको हम अप्रमेय कहते हैं। एक सारे क्वेश्चंस लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर 16 देखिएगा, वन में लगने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दोस्तों, वन में लगने वाली वाक्यांश के लिए बड़वाग्नि होगा। अगर पेट की बात करें तो पेट में लगने वाली आग को हम जठराग्नि कहते हैं। और अगर समुद्र में लगने वाली आग को हम दावाग्नि कहते हैं। वन में लगने वाली वाक्यांश के लिए दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, इसको हम बड़वाग्नि कहते हैं। नंबर 17 देखिएगा, जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है। जूतम पैजार अर्थात छीना झपटी करना। बड़ी ही सिंपल क्वेश्चन है। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है छीना झपटी करना। नंबर 18 देखिएगा, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ है। दोस्तों, बड़ी ही आसान सा क्वेश्चन है कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ है। एक चना किसी काम का नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। एक चना शक्तिहीन होता है, बिल्कुल गलत है। अकेला चना, दोस्तों अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, बिल्कुल सही है। इसका आंसर 18 का सी हो जाएगा। नंबर 19 देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यांशों में से एक वाक्य शुद्ध है। उसने मिष्टान खरीदा। दोस्तों बिल्कुल गलत है, मिष्टान नहीं होगा, मिष्ठान होगा। भोजन बहुत गरिष्ठ था। दोस्तों नंबर बी देखिएगा, ये बिल्कुल ही शुद्ध वाक्य है। 19 का बी हो जाएगा। नंबर 20 देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्या श्रेष्ठ धन होती है। विद्या श्रेष्ठ धन होता है। विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है। विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। दोस्तों नंबर 20 का आप लोग बताइएगा। दोस्तों नंबर 20 का आंसर होगा विद्या धन श्रेष्ठ होती है, अर्थात विद्या श्रेष्ठ धन होती है। नंबर 21 देखिएगा, मैंने क्या करना है वाक्य में किस कारक की त्रुटि है? दोस्तों मैंने क्या करना है वाक्य में आप लोग देखिएगा जिसमें कर्ता कारक की त्रुटि पाई जाती है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय के लिए अपादान से, आप लोग बिल्कुल ये याद रख के चलिएगा। इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन तो लेखपाल में बिल्कुल ही पूछे जाएंगे। नंबर 22 देखिएगा, 21 जून को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस वाक्य में को प्रदर्शित किया करता है। दोस्तों अभी मैंने बताया कि कर्ता ने कर्म को करण से, कर्म को, यहाँ को शब्द है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा कर्म कारक। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? विदुषी, 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 विदुषी। दोस्तों इसका 23 का आंसर होगा नंबर विदुषी। 24 देखिएगा, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। दोस्तों हाथी का पर्यायवाची नाग है, इसको अनेकार्थी शब्द में जाना जाता है, अतः नंबर 25 का आंसर हो जाएगा हाथी। 25 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ लहर नहीं है? निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ लहर नहीं है? दोस्तों इसमें दुकुल शब्द का अर्थ लहर नहीं है। 25 का बी हो जाएगा। दोस्तों ये हिंदी के 25 क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो संसिपाइव इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, ये भी 25 क्वेश्चन है। अगर आप
इसको देख लीजिएगा जितने भी क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन आप अटेंड कर पाएंगे। 51 क्वेश्चंस हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई है? दोस्तों, प्रारंभिक धर्म ग्रंथों की रचना की बात करें तो यह पाली ग्रंथ में की गई है। 52 देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो यह 6 वर्ष का होता है और इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष पर रिटायरमेंट हो जाते हैं। अगर राज्यसभा अगर पूछ दे कि राज्यसभा क्या विघटित होती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्यसभा के विघटित होने का सवाल ही नहीं है, राज्यसभा कभी विघटित होती नहीं है। 53 देखिएगा, न्यायपालिका का मुख्य कार्य है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य कौन सा है? दोस्तों, न्यायपालिका का मुख्य कार्य की बात करें तो कानून का न्याय निर्णय करता है। न्यायपालिका की मुख्य बात करें तो यह कानून का न्याय निर्णय करता है। 54 देखिएगा, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों, भारत में सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यह K2 गाडविन है। दोस्तों, K2 गाडविन जो है वह यूके में स्थित है, भारत पीओके सीमा पर। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका कंचनजंगा भी हो सकता है, भारत में पूछा है तो, क्योंकि जो K2 गाडविन है वो पीओके में स्थित है। नेक्स्ट लिखिएगा 55 है, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? दोस्तों, बड़े ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत जो है वह भारत से बाहर है। 56 देखिएगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। बड़े ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश हमेशा ही काला दिखता है। 57 है, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे तीव्र होती है? दोस्तों, 57 पूछा है कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे तीव्र होती है? दोस्तों, 57 का आंसर हो जाएगा ठोस हो जाएगा। दोस्तों, 57 का आंसर ठोस हो जाएगा। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में। 58 है, कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली कौन सी गैस होती हैं? दोस्तों, कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस है जो मीथेन होती हैं, जो कि बड़ी ही ज्वलनशील गैस होती हैं। 59 है, साधारण नमक का रासायनिक नाम है। दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड होता है। । 59 का आंसर ए हो जाएगा। सिक्सटी देखिएगा, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय कुल जनसंख्या अपन राष्ट्रीय आय, टोटल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को हम डिवाइड कर देंगे तो हमें प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगा। 60 का ये हो जाएगा। बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन 61 दिया गया है, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? दोस्तों, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित होता है। 62 देखिएगा, भितरगांव का गुप्तकालीन ईंटों का मंदिर किस जनपद में स्थित है? दोस्तों, भितरगांव का गुप्तकाल का मंदिर यह कानपुर में स्थित है। 63 देखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है? दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया है, ऋषिपत्तनम के आश्रम में। 64 है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने का पर किस भारतीय राजा ने उसका भव्य स्वागत किया था? दोस्तों, यह जमेरियन था जिसने पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट बंदरगाह पर उसका भव्य स्वागत किया था। 65 देखिएगा, देश की सशस्त्र सेनाओं का कमांडर इन चीफ कौन होता है? दोस्तों, देश की सशस्त्र सेनाओं का कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होता है। 66 देखिएगा, मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या क्या थी? दोस्तों, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या बात करें तो उस टाइम टोटल जो संख्या थी वह 7 थी। 67 की अगर हम बात करें तो अंतिम मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों, पूछा है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था।
68 देखिएगा, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो मीरा कुमार हैं। 69 की बात करें तो किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? दोस्तों, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता है? दोस्तों, ये राज्यसभा होता है, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष की बात करें तो राज्यसभा का अध्यक्ष कोई होता नहीं, राज्यसभा का सभापति होता है, और यह राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? दोस्तों, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है। 71 देखिएगा, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? दोस्तों, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाएगी? दोस्तों बताइएगा। पुरी में रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कौन सा है? दोस्तों, 72 क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। दोस्तों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? 73 देखिएगा कि आयरन की कमी से रक्त अल्पता अर्थात एनीमिया, इसको अंग्रेजी में इसको देखेंगे तो एनीमिया कहते हैं इसको। तो से सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके